कंगाली की तरफ इजराइल बढ़ चुका है। इजराइल सच में गरीबी की तरफ बढ़ चुका है। इजराइल के चैनल 13 ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि कुछ सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया जाए और उन सरकारी इजरायली दफ्तरों का जो खर्चा होता है, बजट जो होता है, उसको बचाया जाए और उसे जंग में लगाया जाए। पहली बात। अब अगर इजराइल की सरकार और नेतन्याहू अपने इजराइल के सरकारी कुछ दफ्तरों को बंद करने की नौबत पर आ गए हैं, तो इससे ज्यादा आप और किस तरह से समझेंगे कि यह जंग इजराइल पर खुद भारी पड़ रही है। इसी रिपोर्ट के अंदर चैनल 13 के सोर्स के द्वारा बताया गया, यानी इजराइल ने ही, इजराइल के अखबार और इजराइल के टीवी ने ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये जंग इजराइल पर इस कदर भारी है कि इस पूरी जंग का खर्चा $50 बिलियन इजराइल पर पड़ रहा है। 50 मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर, यानी एक मोटा खर्चा। अब इसी रिपोर्ट में खुलासा यह भी हुआ है कि इजराइल का जो टूरिज्म है 73% यानी 73% डाउन हो गया है, यानी लगभग 73% टूरिज्म ही खत्म हो गया है। इजराइल की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर हो गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रेड बिल्कुल ठप हो गया है और सीधी बात यह है कि जीडीपी डाउन हो गई है। ऐसे में यह जंग इजराइल पर कितनी भारी है, इससे और बड़ा सबूत कुछ है ही नहीं। मेरे दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट यह भी है कि 64% जो दूसरे देशों से वो लेन देन करता है पैसों की या साजो सामान की, वो भी कम हो गया है। आंकड़े बता रहा हूं, 64%। मेरे दोस्तों, अमेरिका का ही एक दूसरा हिस्सा है चिली। बड़ा देश है, अच्छा खासा देश है चिली, नाम सुना होगा। आपको बता दूं कि काफी वक्त पहले इजराइल ने फिलिस्तीनियों को निकाल दिया था। लाखों की तादाद में चिली में फिलिस्तीनी जाकर बस गए थे। अब दोस्तों, आज वहां चिली की सरकार में भी बड़े बड़े पद पर फिलिस्तीन के लोग मौजूद हैं। अब फिलिस्तीन के दर्जनों लॉयर ने, जो चिली भी है और फिलिस्तीनी में है, दोनों की नागरिकता है, उन लोगों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया है और कहा है कि ज़बरदस्ती गाज़ा की ज़मीन छीनी जा रही है और गाज़ा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। फ्रांस की विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करके रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन इस जंग को आगे मत बढ़ाइए। ईरान से हमारी गुजारिश है कि इलाके में शांति पैदा करे और इस जंग को ख़त्म करने और आगे न बढ़ाने के लिए कदम उठाए। उधर मेरे दोस्तों, हमास ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 3 यहूदी लोग हैं, कैदी जो हैं, उन्होंने बड़ी बात कही है और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए नेतन्याहू से कि मेहरबानी करके हमको बचाइए, वक्त निकला जा रहा है, ख़तरा बढ़ता जा रहा है, आपके हमले हमारे यहाँ यानी फ़िलिस्तीन के गाज़ा के इलाके में बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप यानी हम अपनों के ही हमले में मारे जाएं। अब आपको बता दूं, ये कौन लोग हैं तीनों? ये वही तीनों हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। इजराइल ने हमला किया और इजराइल के हमले में ये तीनों यहूदी मारे गए हैं। उधर नेतन्याहू ने अपने लोगों से अपील की है कि सब कुछ किनारे रख दो, जो दांव पे लगाना पड़े दांव पे लगा दो हमास को हराने के लिए। उधर यूएन ने कहा है कि गाज़ा मौत का काल बन चुका है, एक मौत की जगह बन चुका है। लोग अपना भविष्य, वर्तमान खोता हुआ देख रहे हैं, अपने आप को मिटता हुआ देख रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर इस धरती पर नर्क है तो वो गाज़ा है और ये सब चीजें होती हुई हम दुनिया वाले देख रहे हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर की एक टीम आधिकारिक तौर पर गाज़ा पहुंची थी। वहां सर्वे करने के बाद, वहां का हाल देखने के बाद जब वो वापस पहुंचे हैं तो उन्होंने बहुत ही डरे हुए अंदाज में कहा कि अब गाज़ा में कुछ बचा ही नहीं है, गाज़ा में कुछ है ही नहीं, सिर्फ मौत है, मौत की सिसकियां हैं, तबाही है और मौत का नंगा नाच है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन से पत्रकारों ने पूछा कि विदेशों में हमास के लीडरों को जो इजराइल कत्ल कर रहा है, कहां तक ये सही है, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस पर व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन ने कहा कि ये जिम्मेदारी
इजराइल की है कि हमास को ख़त्म करने के लिए हमास के पीछे उसे जाना होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन इजराइल को करना होगा। यानी एकदम बैलेंस करके दोगला वाली बातें ये कर रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक बड़ा अपडेट यहाँ देना चाहूँगा। सुबह ही सुबह सबसे पहला अपडेट तो मैं दे ही चुका हूँ कि इजराइल और लेबनान के बीच लगभग अब डायरेक्ट जंग शुरू हो चुकी है। लीजिए अब अगली तस्वीर देख लीजिए। इजराइल ने लेबनान के खिलाफ सर्विलांस बलून उड़ा दिया है। यानी एक ऐसा ये गुब्बारा है जो अपने दुश्मन की यानी लेबनान की जानकारियां और लेबनान के बॉर्डर पर जो भी हरकतें हो रही हैं ये तमाम जानकारियां ये इजराइल को देता रहेगा। यानी एडवांस हथियार अब इजराइल ने तैनात करना शुरू कर दिए हैं लेबनान के खिलाफ। दर्दनाक रिपोर्ट एक ये आ रही है कि गाजा के जो कैदी हैं उनको इजराइल ने टॉर्चर कैंप में रखा हुआ है, जहां उनको अंधेरे में रखा हुआ है। 24 घंटे अपना वो राष्ट्र गीत सुना रहा है, उनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, भूखा और प्यासा रख रहा है। इजराइल का एक सैनिक अल अजहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर उकसाने वाला वीडियो, टिकटॉक वीडियो बनाता और कहता है कि अब तुम लोग कभी इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया है। भीड़ में खड़े खड़े למה אין לימודים בעזה? אופס, נפל לנו טיל עליכם, איזה בסיות, חבל. ככה לא תהיו מהנדסים יותר. मेरे दोस्तों, यूएन के खिलाफ भी और यूएन के साथ भी इजराइल ने ऐलान जंग सा कर दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। यह बात बोलने पर मजबूर हूं। इजराइल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बड़ी बात कही, गाजा के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं। UNRWA एक यूएन से जुड़ा हुआ एक संगठन जो कि ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, मानव अधिकार के लिए काम करता है, बीमारों को इलाज करवाता है, बीमारों को अस्पताल भेजता है, उनका खर्चा उठाता है, उनके लिए दवा दारू खाना पानी का इंतज़ाम करता है, उनकी हालत कैसी हो उस पर नज़र रखता है। इस संगठन को UNRWA को ख़त्म करने की बात इजराइल की मिनिस्टर कर रही है। कह रही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि गाजा में UNRWA रहे और हम जीत जाएं। सबसे पहले हमें UNRWA को पूरी तरह से खत्म करना होगा। सुनिए। האתגר שלנו במלחמה הוא לחסל את האיום ולא להרתיע אותו, ואנחנו יודעים איך לחסל פעילי טרור, קשה לנו יותר עם רעיון. אונר"א זה המקור של רעיון, שאמרה עינת, היא יולדת עוד ועוד טרוריסטים בכל מיני שיטות, ואי אפשר יהיה לנצח את המלחמה אם אנחנו לא נשמיד את אונר"א, וההשמדה הזו חייבת להתחיל מיד. זה לא רלוונטי לדבר על היום שאחרי. ביום שעכשיו אנחנו חייבים לפעול להכירה של האיומים האלה לחלוטין, או שאנחנו נפספס את חלון ההזדמנויות, כפי שצוין פה כמה וכמה פעמים כבר עשינו. ובהקשר הזה יש שני מכלולי פעולה שאנחנו יכולים להתקדם היום. האחד זה היחס של מדינת ישראל לאונר"א ולמדינות שתורמות לה, והשני זה היחס לאוכלוסייה הפלסטינית שאונר"א משרתת, לפעמים בצורה סמי לגיטימית. כדי להתמודד עם אונר"א עצמה, בוא נזכור שהיא פועלת כאן, בשטחים שישראל כבשה ב-67, מכוח הבקשה של ישראל שהיא תעשה את זה. זה מה שהכניס אותה לפה. ישראל יכולה עכשיו לבקש ממנה להפסיק. एक और घटिया इंसान का बयान सुनाता हूं। पिछले 4 दिनों से इस तरह के तमाम बड़े बड़े नेता इजराइल के बयान दे रहे हैं, जिस पर हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर सिर्फ निंदा हो रही है। और मैं बताऊं तो निंदा भी उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। एक इटली में इजराइल का एम्बेसडर तैनात था पहले, पूर्व है वो, पूर्व एम्बेसडर। वो इजराइल के मीडिया चैनल पर आके बोला है कि फिलिस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीन लेनी चाहिए। जब उनकी ज़मीन हम छीन लेंगे तो उनका कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा। जब फिलिस्तीनी नहीं होंगे तो उनका कल्चर, उनका इतिहास क्या ही रहेगा। और दूसरे देशों को फिलिस्तीनियों को लेना चाहिए, अपने देश में बुला लेना चाहिए, जैसे सीरियन रिफ्यूजीज़ को रखा गया है, और उनको सजा देनी चाहिए। इस तरह की हैवानियत वाली बात अब चैनलों पर खुलेआम इजराइल के मंत्री कर रहे हैं। שהמחיר שאנחנו גובים על מה שהם עשו לנו הוא אסור לו שיתמקד רק בהענשה של הריגת המחבלים. לא.
אנחנו לא מדברים יותר, הסכסוך שהטיפו לנו הוא כבר לא טריטוריה יותר, הוא לא טריטוריאלי, אנחנו מבינים את זה. אנחנו קראנו לזה שטחים או טריטוריה, הם קראו לזה אדמה, שמזה נגזר המילה אדם, שבתוך זה יש את המילה דם, זאת אומרת שבמזרח התיכון אדם בלי אדמה אין לו אקזיסטנציה, אין לו זכות קיום, ולכן המחיר שאנחנו חייבים לגבות, כדי שהדבר הזה יהדהד גם לדורות, זה לקחת אדמה. אז קודם כל אנחנו צריכים לקחת מהם אדמה. לאחר שניקח אדמה, נחשוב מה אנחנו רוצים לעשות עם הדבר הזה, אבל בוודאי ובוודאי זה צריך להיות. אנחנו צריכים לקדם, למרות כל הקולות והמחאות, זה את ההיג'רה החדשה, זאת אומרת לעזור להם ליישב מחדש את החיים שלהם, בטח ובטח כשעזה חרבה והיא לא ראויה למגורי אדם, לעזור... अमेरिका को इनडायरेक्ट वे में, मतलब सीधी बात तो नहीं हो रही है हमास की, लेकिन पैगाम दिया है हमास ने इजराइल के खिलाफ अमेरिका को कि फोकस करो कि इजराइल का एग्रेशन गाजा के आम लोगों पर कम किया जाए। एक रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि हिजबुल्लाह ईरान के काफ़ी और ईरानियों के काफ़ी करीब है। ईरान जो भी हमास को पैसा भेज रहा है वो हिजबुल्लाह के ज़रिए भेज रहा है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उसने 8000 हमास के लोगों का कत्ल किया है। यानी 8000 के अलावा जो 22000 जो मारे गए हैं, 22000 में से 8000 निकाल दीजिए, जो बाकी बचे हैं वो बेगुनाह इजराइल ने माने हैं। इनडायरेक्ट वे में इजराइल अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे दोस्तों, हर खबर डिटेल में और सबूत के साथ मैं आपको रोज दे रहा हूं और हर 1-1.5 घंटे के अंदर लगातार अपडेट दे रहा हूं। हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से भी करवाइए, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की रिपोर्टिंग, वो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल है। 30 सेकंड में चैनल उड़ा दिया जाता है, आपको मालूम है। इसलिए कहूँगा कि इस मेहनत को समझिए, कद्र कीजिए। जब भी आप नमाज पढ़ें, हाथ बुलंद करें, दुआ के लिए। सब दुआ करने के बाद आखिर में अपने इस छोटे भाई को दुआओं में याद ज़रूर रखें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।